उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में दिवाली वाले दिन 12 नवंबर को 41 मजदूर फंस गए थे। इसके बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन इन्हें बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इन्हें बाहर निकालने के लिए मशीन और एक्सपर्ट को बाहर से बुलाया गया था, लेकिन इन मजदूरों तक पहुंचने में ये सब असफल रहे। 15 दिनों बाद रेड माइनर्स को बुलाया गया। रेड माइनर्स ने मात्र 48 घंटे में वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया और 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। ऐसे में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये रेड माइनर्स कौन है और कैसे काम करते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में रेड माइनर्स के बारे में। क्या होती है रेड माइनिंग? दरअसल रेड माइनिंग का मतलब होता है चूहों की तरह खुदाई करना। जब जगह बहुत सक्रिय होती है और बड़ी मशीनें या ड्रिलिंग का अन्य उपकरण ले जाना संभव नहीं होता है तो रेड माइनिंग का सहारा लिया जाता है। इसमें इंसान हाथों से खुदाई करते हैं। चूंकि कम जगह में इंसान धीरे धीरे खुदाई करता है, इसीलिए इसे रेड माइनिंग का नाम दिया गया है। कोयला उत्खनन में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ अवैध खनन होता है। मशीनों और अन्य उपकरणों की मौजूदगी से लोगों और प्रशासन की नजर आसानी से पड़ सकती है, इसीलिए चोरी छिपे इंसानों से कोयले की छोटी छोटी खदानों में रेड माइनिंग कराई जाती है ताकि किसी को भनक न लगे। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेड माइनिंग का उपयोग किया गया। रेड माइनर्स को क्यों बुलाया गया था? दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए 48 मीटर हॉरिजॉन्टल सुरंग की जरूरत थी। इसकी खुदाई आंगर मशीन से किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान आंगर मशीन की ब्लेड फंस गई और अंदर ही टूट गई, जिसके बाद काम रुक गया। फिर आंगर मशीन के मलबे को बाहर निकालने के लिए हैदराबाद से DRDO ने प्लाजा कटर मशीन भेजे थे, जिसको इस्तेमाल कर आंगर मशीन के मलबे को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इसके बाद आंगर मशीन से सुरंग बनाना संभव नहीं था, क्योंकि सामने पत्थर और मजबूत कंक्रीट की वजह से आंगर मशीन की ब्लेड टूट रही थी। ऐसे में रेस्क्यू टीम रेड माइनर्स यानी मैनुअली खुदाई का सहारा लिया गया और 17 दिन चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली। कैसे काम कर रहे थे रेड माइनर्स? रेड माइनिंग की 6 लोगों की टीम सिलक्यारा टनल पहुंची थी। अब इस ड्रिलिंग में 48 मीटर से आगे की खुदाई मैन्युअली की जानी थी। रेड माइनर्स ने मीडिया को बताया था कि माइनर्स बारी बारी से रेस्क्यू के लिए बनाई गई पाइपलाइन के अंदर छोटा सा फाड़ा लेकर अंदर गए थे और छोटी ट्रॉली में एक बार में 6 से 7 किलो मलबा लाद कर बाहर निकाल रहे थे। इस दौरान रेड माइनर्स के पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और पाइपलाइन के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए ब्लोअर मौजूद था, ताकि इन माइनर्स को किसी भी तरह का नुकसान न हो। इस ऑपरेशन में सफलता मिलने के बाद रेड माइनर्स ने मीडिया से बात की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं और मुन्ना पार्टनर हैं और बाकी 10 लड़के काम करने वाले वर्कर हैं। और ये लड़के सब जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज को बोलेंगे चूहा बोर टेक्निक बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते, पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये तो उसके बाद जब पहला रिएक्शन क्या था जब आप वहां पहुंचे? सर वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था। जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। हम इस वजह से सर हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ हमारी लाइफ का। और उन्हें मकसद इस चीज का जो आज छोड़ चुके थे कि भाई हम आज निकले कल निकले या निकल भी पाएंगे निकल पाएंगे, वे फ्री बिना खरोच के वहां से आराम से मतलब निकल गए। तो ये थी रेड माइनर्स और उत्तरकाशी टनल से निकले 41 मजदूरों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में होता है। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।